सीधे निकल कर आ रही है, जो कि आप सबों को इफेक्ट करेगी। देश के 69 लाख पेंशन धारकों, ईपीएफ 95 और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के पेंशन को वृद्धि करने को लेकर जो है कि हमारे सूत्रों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सेक्रेटरी से संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त की है, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और सरकार ने जो है कि आप लोगों के लिए बड़ा तोहफा का इंतजाम किया है। पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के चेहरे खिल जाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं खबरों को। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ एक पेंशन योजना है, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस भी कहा जाता है। भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और पहल है। यह योजना कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हाल ही में ईपीएफओ के पेंशन में वृद्धि की संभावनाओं ने कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ध्यान आकर्षित किया है। इस लेख में जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम ईपीएफओ पेंशन से संभावित वृद्धि और पीएफ फंड के पेंशन में बदलने के विकल्पों पर जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त की है। 2025 के बजट ईपीएफओ में पेंशन बढ़ाने की उम्मीदें बढ़ी रही। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है। 100 करने की तैयारी में केंद्र सरकार लगी हुई है और हर न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7500 करने की मांग पूरे जोर शोर से की गई है। और यह कदम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। और इसके लिए सरकार ईपीएफओ के सदस्यों ने और अपने ईपीएफ फंड पेंशन में जो है कि बदलने का विकल्प देने पर जो है कि सहमति प्रदान करने जा रही है, जिससे उन्हें लाभ मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दें, ईपीएफओ सदस्यों को अपने फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प देने और रिटायरमेंट के बाद उनके वित्तीय स्थिति में सुधार करना सरकार की महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो अपने रिटायरमेंट के बाद अधिक अस्थायी आय चाहते हैं। यदि सरकार इस नियम को जो है कि लागू करने जा रही है, तो इससे जो है कि कर्मचारियों को अधिक पेंशन प्राप्त होगी और जीवन स्तर बनाए रखने में जो है कि उनको आर्थिक सहयोग मिलेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में 1000 की न्यूनतम पेंशन को बहुत कम मानी जा रही थी और महंगाई में जीवन यापन में बढ़ती लागत ने इस राशि को अपर्याप्त बना दिया है। कई कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार से इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी, ताकि रिटायर होने के बाद कर्मचारी अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। महंगाई से प्रभावित वर्तमान में पेंशन राशि के साथ साथ वृद्धि की जरूरत है। दीर्घकालिक योगदान के तहत कई कर्मचारी दशकों तक ईपीएफ योजना में योगदान देते हैं और उन्हें उचित पेंशन मिलना अब उनका अधिकार है। जीवन स्तर में सुधार हेतु उच्च पेंशन कर्मचारी का बढ़ावा देना आवश्यकताएं हैं। केंद्र ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए कई सुधारों पर विचार किया है, जिनमें शामिल है पीएफ फंड का उपयोग। कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड का उपयोग करने का विकल्प दिया गया है। बैंकिंग जैसे सुविधाएं ईपीएफओ प्रणाली के बैंकिंग प्रणाली के समान बनाने पर जो है कि सहमति बनी है। एक मुश्त राशि जमा करने की अनुमति ईपीएफओ सदस्यों को जो है कि दी गई है। संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हालांकि ईपीएफओ पेंशन वृद्धि और पीएफ फंड को पेंशन में बदलने के विकल्पों के कई लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां सरकार के सामने हैं। जो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवर्तन वित्तीय रूप से स्थिर हो और जो है कि सामाजिक सुरक्षा को योगदान योजना दायरा बढ़ाने के लिए आवश्यकता और समाधानों की प्रबंधन करने की व्यवस्था होगी। और ईपीएफओ पेंशन वृद्धि पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प भारतीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। हालांकि इन योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है
और जो है कि सभी हितधारकों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पेंशन की राशि को वृद्धि करने जा रही है। और जो है कि यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों से जो है कि दी जा रही है। बहरहाल सरकार से जो है कि हमने जो जानकारियां प्राप्त की है उसके अनुसार 230 के करीब में जो है कि संसद सदस्यों का एक समूह है जो कि लगातार ईपीएफओ की राशि और ईपीएस 95 की राशि की वृद्धि को लेकर सरकार के समक्ष जो है कि तन कर खड़े हैं। और 230 के करीब में सांसदों की सहमति के बाद केंद्र सरकार इस विधेयक को मंजूरी देने को जो है कि तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से प्राप्त खबरों के अनुसार ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन को 6900 रुपये किए जाने पर केंद्र सहमति प्राप्त कर चुका है। और केंद्रीय मंत्रालय और मंत्रियों के सहमति और सांसदों के साथ जो है कि विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6900 जो है कि ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाने जा रहे हैं। और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 की राशि वृद्धि के साथ साथ डीए में बढ़ोतरी प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मुख्य मांगे विभिन्न ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने किया है, जिसके तहत ईपीएस 7500 और डीए में वृद्धि और मेडिकल सुविधा की मांग भी किए हैं। मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से देश के 28 राज्यों पर प्रभावी करने की पूरी सहमति जो है कि बन चुकी है, जिसे जो है कि लागू किया जाएगा। और माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से तमाम जो पेंशन धारक हैं उनको 6900 रुपये प्लस डीए प्लस जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा उनके परिवारजनों सहित सरकार मुहैया करवा देगी। और इससे जो है कि तमाम अटकलों का बाजार समाप्त करते हुए जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति के उपरांत इसे लागू किया जा रहा है।